बात उस समय की है जब विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों ने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था और इसके बाद उन्होंने सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया और उनकी कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्तवत्सल है। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। इसके बाद वे सभी देवगण आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य माँ पार्वती का अपहरण करने की बात सोचने लगे और जहाँ पार्वती जी उपस्थित थी वहाँ चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि माँ पार्वती एक गेंद को अपने हाथों में उछाल रही थी। तभी वे आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो गया था। वे गणों का रूप धारण करके माँ अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्व रूपी महादेव ने माँ दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। तब माँ पार्वती अपने स्वामी शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तभी सर्वज्ञ शिव के अर्धांगिनी माँ पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपने डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, या यूं कहें जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धाराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गई। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता, सुनाता और पढ़ता है, उसे भय का दुख नहीं होता। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय।